गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर 7th क्लास। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 जिसका नेम है डाटा हैंडलिंग। ठीक है जी। तो डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? डाटा का मतलब आपके पास होता है कोई भी आपको इंफॉर्मेशन। डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो आपके पास। जैसे आपका यहाँ पे दे रखा है अलग अलग सिटी का टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन हो, या एक क्लास में स्टूडेंट्स हो और उनके उनके मार्क्स, उनके नंबर कितने आ रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाटा। ठीक है, और उसके बाद जो हैंडलिंग होता है उसका मतलब है अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है जी। तो हम उस डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, जैसे टेम्परेचर में देख लो आप। ठीक है जी। और आपका ये इसमें दे रखा आपके पास किस वीक में कितने स्टूडेंट्स एबसेंट हैं, वो मतलब आपके पास कितने, किसके कम मार्क्स हैं, किसके ज़्यादा मार्क्स है स्टूडेंट्स के क्लास में। तो आप उसको कैसे अरेंज ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसको बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। ठीक है जी। तो यस, आज हम इसके कुछ टॉपिक करेंगे, उसी की बेस पे हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ठीक है जी। तो देखो, मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग आपको डाटा हैंडलिंग का मतलब बता दिया, इंफॉर्मेशन अरेंज या ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक एग्जांपल लेती हूँ डाटा हैंडलिंग का। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने 5 7 7 6 4 अपने अकॉर्डिंग ये बच्चों के क्या लिख लिए, मार्क्स लिख लिए। ठीक है जी। उसके बाद इसमें आपके पास मार्क्स है 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग लिख लिए। ठीक है जी। ये तो आपके पास सिंपल है, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें दे नहीं रखा। ये सिर्फ सिंपली आपको ऐसे समझाने के लिए। मान लो अगर मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 1 भी लिख लेती हूँ, 2 2 3 3 3 एंड 4 4 4 4। ठीक है जी। उसके बाद 5 आपका लिखा हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है जी। तो इसमें आपको मार्क्स देखने की, पहले कौन से हैं, 1 लिख लिया आपने। ठीक है, 1 कितने टाइम्स आ रहा है, टैली मार्क्स बनाना हमने कि फ्रिक्वेंसी बताती है आपके पास कितना। इसमें एक टैली मार्क्स होगा और एक होगी फ्रिक्वेंसी। अब जो 1 है वो कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है तो 1, तो टैली मार्क्स में वो 1 के अकॉर्डिंग होगा। 2 कितनी बार हो रहा है, 1 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो आपने लिख दिया 2 टाइम्स आया, तो उसके अकॉर्डिंग जो टैली मार्क्स 2 हो गया। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3, तो यहाँ पे आपने 3 टाइम्स लिखा और उसको 3 बना दिया। ठीक है, अच्छा 4 का, 4 आपका 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है आपका 4। ठीक है, तो आप इसको 1 2 3 4 5 कर दोगे। ठीक है जी, सॉरी ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 इस साइड को। ठीक है जी। तो ऐसे मतलब आपको बनाने पड़ेंगे टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अच्छा 8 है, 8 आपका कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2, तो आपने 2 लिखा और 2 को ऐसे बारंबार, टैली मार्क्स बोलते हैं हिंदी में इसको, बारंबारता। ठीक है जी। अच्छी 7 आपने लिखा, यहाँ कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2, तो उसी के 2 के अकॉर्डिंग आपने 2 लगा दिया। ठीक है जी, क्लियर। अब नेक्स्ट आपका जो इसमें टॉपिक है, एक है रेंज, मीन, मीडियन, मोड। मेन जो रोल है आपका इन्हीं का है, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो आप कैसे करोगे वो क्वेश्चन। ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास दे रखा है रेंज। रेंज का मतलब होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाईएस्ट और लोएस्ट। ठीक है जी। यानी मतलब ये कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, मैंने ले लिया 2 7 5 6 3। ठीक है, इसका सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, आप देखोगे, चेक करोगे तो वो क्या है, 7। तो मैंने रेंज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला था वो था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो ऐसे ही मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया, 7 का 7 सबसे क्या है, हाईएस्ट है। उसके बाद लो क्या है इसमें, 2, तो माइनस कर दिया 2, तो 7 में से माइनस 2 गया तो कितना आ गया, 5। मीन्स क्या कि अगर आप इन सब में से इसकी रेंज निकालेंगे तो वो क्या आएगी, आपकी 5 आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है मीन। मीन क्या होता है आपके पास, मीन एक अपने आप में ही, मतलब मीन का मतलब होता है सभी का ऐड करना, सम बोलते हैं जिसको। ठीक है, उसको मीन बोलते हैं। बट इसमें जो मीन है वो क्या है, उसमें जो फॉर्मूला है वो गिवन है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। हमें सम करना है जो हमें ऑब्जर्वेशन गिवन होंगी। ठीक है, और नंबर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि वो ऑब्जर्वेशन हमें कितनी गिवन है। मान लो अगर मैं आपको
एक एग्जाम्पल लेती हूँ 4 2 3 का, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 4 2 3 लिखा मैंने, ठीक है। तो ये तो कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, ये तो सारी ऑब्जर्वेशन है। 4 + 2 + 3 सम बोला है तो मैंने सम कर दिया तीनों का, ठीक है। जितने भी नंबर होंगे उन सबको सम करना अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3, तो अपॉन में 3 लगा दिया आपने। समझ में आ गया आपको। अब इनको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। करो ऐड। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9/3 और 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, यानी कि आपका 3 के टेबल पे 9 आता है, तो 3 इसकी क्या हो जाएगी, मीन हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है मीडियन। मीडियन क्या होता है, ठीक है जी। मीडियन मतलब होता है मिड। मिड मतलब होता है जो बीच का नंबर होता है, ठीक है जी, उसको बोलते हैं मीडियन वैल्यू, ठीक है। अब मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने ये एग्जांपल लिया 6 4 3 2 9, ठीक है। अब मैं इसका मीडियन नंबर बोलूँ। अब देखो आप चाहे तो ना मीडियन नंबर आप ऐसे नहीं बताओगे, या तो पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम क्या करते हैं, आपकी मर्जी है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, सॉरी सबसे बड़ा छोटा छोटा छोटा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। हम असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। सबसे छोटा क्या है 2, फिर 3 4 6 फिर 9, ठीक है। अब इनका आप देखो ये नंबर कितने 1 2 3 4 5, टोटल नंबर है 5। तो इनके 2 और 2 इस साइड, ठीक है। बीच का जो नंबर है वो क्या है 4, यानी मीडियन वैल्यू क्या हो जाएगी 4। क्लियर। और नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है मोड। मोड क्या होता है, मोड आप फ्रिक्वेंसी को भी बोलते हैं, कि जिसको आप बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसको बोलोगे आप मोड, यानी कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मोस्ट रिपीटेड, कि सबसे ज़्यादा भी है वो और सबसे बड़ी भी है, उसको बोलते हैं आप हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी, मोस्ट रिपीटेड। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 7 6 6 4 7 7 7 2 ले लिया, ठीक है। अब मैं करती हूँ 2 कितने बार आ रहा है 1 एंड 2, यानी 2 टाइम्स आ रहा है। 4 कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम, तो मैंने लिख दिया 1 टाइम। 7 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स आपका 7 आ गया। उसके बाद जो 6 है वो कितने टाइम्स आ रहा है 1 2, तो 2 हो गया। तो अब आप क्या करोगे कि 7 4 टाइम्स आ रहा है, 6 2 टाइम्स आ रहा है। मीन्स इसमें से सबसे ज़्यादा रिपीटेड कौन हो रहा है 7 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो यानी आप कहोगे कि इसका जो मोड होएगा वो क्या होएगा 7, क्योंकि 7 मोस्ट रिपीटेड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है एंड मोस्ट रिपीटेड नंबर है, ठीक है जी। अब अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, ठीक है जी, मैंने आपको सब बता दिया है इसमें जी कि रेंज क्या होता है, वो आपके पास मोड मीडियन मीन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है फाइंड द रेंज ऑफ हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आपने उनकी रेंज निकालनी है, ठीक है जी। तो आप उनकी रेंज ऑफ हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आपने सबसे हाईएस्ट वो निकालनी है, ठीक है, पहले 10 स्टूडेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, निकाल लोगे आप इसमें, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ये आपको गिवन है क्लास की असेसमेंट के अकॉर्डिंग मार्क्स। तो विच नंबर इज हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, तो आप चेक करोगे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। विच नंबर इज लोएस्ट, और सबसे छोटा नंबर कौन सा वो आप करोगे, ठीक है। विच इज द रेंज ऑफ डाटा। अब रेंज निकालोगे, रेंज का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, हाईएस्ट में से रेंज का फॉर्मूला आपके पास क्या आता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट इसमें जो होगा उसमें से माइनस कर दिया लोएस्ट को, ठीक है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मीन निकालना है। मीन निकालोगे सभी को ऐड करोगे अपॉन में जितने ये नंबर होंगे उनको, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। होल नंबर आपके पास कौन से होता है 0 1 2 3 4, फर्स्ट 5 नंबर का निकाला, यानी कि 0 1 2 3 और 4, इनको पहले आप क्या करोगे ऐड करोगे अपॉन में ये कितने नंबर होंगे 5 करके आप इसका आंसर निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको है कि अ क्रिकेटर स्कोर दी फ्लोविंग रन इन 8 इनिंग्स। तो आपके पास यहाँ पे इस क्रिकेटर के स्कोर दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है मीन स्कोर निकालना है। तो सभी को क्या करोगे प्लस अपॉन में कितने नंबर हैं उनको उसके अपॉन में लेकर उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है जी। तो आज का होमवर्क आपका क्लास यही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो क्लियर करवा सकता है, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू।